एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं माई मदर के एमसीक्यूज की। माई मदर जो नीरज सिंह चौधरी का एक ऐसे है, उसके एमसीक्यूज की हम बात करेंगे इस क्लास में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन टेम्परामेंट एंड आउटलुक द राइटर पेरेंट्स वर। मतलब जो राइटर के जो पेरेंट्स हैं, मतलब माता पिता जो हैं, उनका जो आउटलुक है, टेम्परामेंट है, वो कैसा है। तो अगर आपने ऐसे पढ़ा हो, मैंने अभी कल ही इसकी क्लास ली है, तो इनका जो टेम्परामेंट था एकदम अलग था। मतलब मम्मी पतली दुबली थी और पिताजी क्या थे, मोटे तगड़े थे। तो ये चीज़ है ना, तो रिवर्स है, मतलब एकदम उल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब हिज मदर चिन। मदर की चिन के बारे में, मतलब ठुड्डी जो बोलते हैं, उसके बारे में पोएट ने क्या लिखा था। तो ये अगर आपने ऐसे पढ़ा हो, तो मैंने आपको बताया था वहाँ पे, एज बीइंग रिपल्सिव, उनकी जो ठुड्डी है वो रिपल्सिव है। ठीक है, ये डायरेक्ट यही चीज़ दिया हुआ था वहाँ पे। द ऑथर्स मदर वॉज इनटॉलरेंट ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिवनेस। ठीक है, तो मदर जो है इनटॉलरेंस हैं किसमें, डेमोन्स्ट्रेटिवनेस में, मतलब एग्जाम्पल वगैरह देने में। तो ये क्वेश्चन थर्ड है, इसमें मोर देन हिज फादर, हाँ बिल्कुल पहला ही ऑप्शन इसमें होगा। मतलब मम्मी जो है ज़्यादा पापा जी से क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिवनेस हैं। पापा जी के मतलब भावहीन व्यक्ति हैं, लेकिन मम्मी जो हैं वो भाव से परिपूर्ण हैं। द राइटर्स मदर वॉज, जो उनकी मम्मी थी वो कैसी हैं, लाइक ऑल इंडियन मदर्स टाइप की हैं या लाइक अ फ्यू इंडियन मदर्स टाइप की हैं। तो मैं आपको बता दूं, अनलाइक इंडियन मदर्स टाइप की हैं। मतलब बिल्कुल भी इंडियन मदर से वो मिलती जुलती नहीं है। क्यों नहीं मिलती जुलती हैं, क्योंकि वो जैसे इंडियन मदर होती है ना, जल्दी घबरा जाती हैं, वो जल्दी घबराती नहीं है, ऐसा पोएट लिखते हैं। उनकी मम्मी थोड़ा सा सहनशील और थोड़ा सा क्या है, सहने मतलब जल्दी रिस्पॉन्स नहीं देती वैसे। वेड मैनर्स अकॉर्डिंग टू द ऑथर मदर वर, मतलब जो ऑथर की जो मदर है उनके अकॉर्डिंग जो क्या है, क्या बोलते हैं, रॉन्ग मैनर, रॉन्ग मैनर नहीं, बैड मैनर, उसे क्या कहा है पोएट ने। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा था, मैं आपको बता दूं कि अपसेप्टेबल इन चिल्ड्रन, नो, चिल्ड्रन मतलब बच्चे भी अगर कुछ बैड मैनर करते हैं तो वो भी एक्सेप्टेंस नहीं था उनके उसमें। ठीक है, नॉट एक्सेप्टेड टू हाई सोसाइटी, ऐसा भी नहीं था। टॉलरेबल टू सम एक्सटेंट, नहीं। अगेंस्ट सोशल बिहेवियर एंड चैरिटी, बिल्कुल वो सोशल बिहेवियर और चैरिटी के क्या थे, अगेंस्ट थे, ऐसा था। ठीक है, तो ये आंसर नंबर इसका बी होगा। माई फादर एंड मदर वर बाउंड टू ईच अदर बाय, उसके जो मम्मी पापा थे वो एक ही बंधन में थे, एक ही साथ थे, बाउंडेड थे। क्यों, तो उसका रीजन क्या था, तो सर्टेन कॉमन प्रिंसिपल, कुछ उनमें कॉमन प्रिंसिपल भी थे। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट, तो ये भी था। ठीक है, नन ऑफ, ये आसान सा एग्जाम्पल है, सी नंबर ऑप्शन इसका होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी एमसीक्यूज वगैरह हैं ये आपको ऑलरेडी जो है मिल जाएंगे कहाँ पे, इंग्लिश पीजीटी के कोर्स में। और वो कहाँ पे है, तो आपको रेवा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करना है, रेवा इंस्टीट्यूट। और रेवा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको इंग्लिश पीजीटी का कोर्स मिल जाएगा। वहाँ पे आपको पूरा इंग्लिश ग्रामर की क्लास मिलेगी, साथ में 1500 क्वेश्चन मिलेंगे, पूरी आपको नोट्स मिलेगी किसकी, वो लिटरेचर की, इंग्लिश के, और वो भी आपको 1500 क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ पे आपको। ठीक है, और साथ में आपको पेडागोजी क्लास नेक्स्ट वीक से मिलना चालू हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको वहाँ पे मिलेगी जो इंग्लिश पीजीटी के लिए काम में आएगी। माई मदर फेस वॉज, मेरी मम्मी का जो फेस है वो कैसा है, डल है, रिस्पॉन्सिव है, इम्पैसिव है, या इमोशनलेस है, इमोशनलेस है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका आंसर होगा बी, रिस्पॉन्सिव था। ठीक है, पापा का क्या था, पापा का इम्पैसिव था, लेकिन मदर का क्या था, रिस्पॉन्सिव फेस था। ये ऐसे में पोएट ने बताया है। इट राइप टू इमोशन एज वाटर्स टू द विंड, हेयर इट स्टैंड फॉर। ठीक है, तो ये मदर के लिए बोला था कि मदर का जो फेस है ना वो रिस्पॉन्सिव है, उनके चेहरे पे जो भाव है ना वो पानी की तरह आते जाते रहते हैं, हवा की तरह आते जाते रहते हैं। ठीक है, इवन When she was young, there were two deep vertical wrinkle. जब वो यंग थी, छोटी थी, तो उनके दो रिंकल थे, और जो कहाँ पे थे, तो ध्यान रखिएगा उनके आईब्रोज के बीच में थे। मतलब जो उनके दोनों आईब्रो होते हैं, ये आँख हो गई मान लीजिए, तो यहाँ पे रिंकल्स थे।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट प्रोडक्ट व्हाट प्रोड्यूस द रिंकल ऑन हर फोरहेड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा रिंकल सिग्निफाइड बेंट फॉर थॉट। ठीक है, मतलब जब वो कोई चीज सोचती थी तो उनके जो रिंकल्स थे वो बेंट हो जाते थे, मुड़ जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है death intolerant of demonstrativeness and the wearing of one's heart on one's sleeve। ठीक है, अब ये क्वेश्चन 11 है। इसमें पोएट क्या कहते हैं, ये मदर के लिए बोल रहे हैं, फादर के लिए बोल रहे हैं या बोथ के लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा मदर ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेटिवनेस थी फादर के अकॉर्डिंग, तो ऐसा पोएट ने कहा था। तो ना तो मदर वश की बात हुई थी ना तो फादर वश की बात हुई थी। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, ये लाइन आई थी वहां पे ऐसे में कि मदर मोर देन फादर। ठीक है, सी ऑल्सो इक्वली डिस्पाइज्ड द टेसिट एक्सेप्टेंस ऑफ एन एडवांटेज। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका आंसर क्या होगा, तो डिवाइडिंग अ स्वीट और सम। देखिए यहाँ पे मम्मी के बारे में उन्होंने बताने के लिए ना दो बातें बताई थी। दो बातें वो कौन सी बताई थी, पहली बात तो ये कि अगर एक प्लेट में दो स्वीट रखे हैं और दो स्वीट में आपको एक स्वीट लेने के लिए मम्मी बोल रही हैं, तो ये आप क्या करिए कि आप यही बोल दीजिए कि मम्मी आप दे दो, क्योंकि अगर वो बड़ा हिस्सा कोई उठाएगा तो मम्मी नाराज हो जाएंगी। एक तो उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया था, दूसरा उन्होंने हॉस्टल का एग्जाम्पल दिया था। तो मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, डैश ऑफ हर फेस वॉज ब्रॉड इन इट्स अपर हाफ। तो जो अपर हाफ था मतलब ऊपर वाला शेप था चेहरे का, वो था ओवल, उन्होंने बताया था। ये देखिए ये जितनी भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सब चीज़ें मैं आपको कल क्लास में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, रेवा इंस्टीट्यूट ऐप में और यूट्यूब चैनल में भी इसको वीडियो मैंने डाली थी। तो देखिए अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं ना, तो ये एक नंबर है 9993661196। इसमें आप अपना नाम लिख दीजिए, प्लेस लिख दीजिए और किस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। मैं आपको बता दूं ये रेवा इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल भी है और रेवा इंस्टीट्यूट के नाम से एक ऐप भी लॉन्च है जहां पे आपको ये पूरा कोर्स मिल जाएगा, पूरा पीडीएफ नोट्स मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 40 नंबर क्वेश्चन है द रियल वीकनेस ऑफ द फेस वॉज द चिन विच थॉट डैश वॉज नॉट वीटी इनफ फॉर द अपर पार्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन है 40 नंबर। ठीक है, इसमें क्या है कि उनका जो चेहरा था ना, उनके जो थॉट था वो, देखिए एक तो चेहरे का ऊपर वाला पार्ट हो गया, एक नीचे वाला पार्ट हो गया। तो पोएट बोलते हैं कि नीचे वाला पार्ट जो है ना एकदम नीटली शेप्ड था, मतलब एकदम ठुड्डी उनकी क्या थी, नुकीली टाइप की थी, वो पोएट ने बताया था। when in my school and college day I was staying in home, hostel, boarding houses, at relatives house, ही वॉज नॉट स्टडिंग एट ऑल। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा आपका होटल्स। हाँ देखिए जब वो छोटे थे ना, तो व्हेन इन माय स्कूल एंड कॉलेज डे आई वाज स्टेइंग, मतलब जो वो स्कूल और कॉलेज में थे वो कहाँ पे रुकते थे, तो वो रुकते थे होटल और कहाँ पे, बोर्डिंग हाउसेस में, क्योंकि उन्होंने बताया था। ठीक है, क्या बताया था उन्होंने एक चीज़ कि जब मैं स्कूल में था या कॉलेज में था, तो मैं जब वो वहाँ रहता था तो वहाँ पे खाने के लिए क्या होता था, लोग जल्दी जल्दी दौड़ के भागते थे, बिना जूते पहने ही भाग जाते थे। तो वो चीज़ से यहाँ पे बिल्कुल पता चलता है कि होटल या बोर्डिंग हाउसेस की बात हो रही है। माई मदर वॉज एज स्लाइट एंड फ्रेजाइल, आइडेंटिफाई फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन दी हुई है, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। तो मैंने आपको बताया था जब फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाया था, उसकी क्लास ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और रेवा इंस्टीट्यूट का अगर आपको ऐप डाउनलोड करना है उसकी भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे बहुत सारे फ्री कोर्स भी अवेलेबल हैं, जैसे कि इंग्लिश ग्रामर का डिटेल्ड कोर्स वहाँ पे आपको फ्री में मिल जाएगा, आपको संविधान पढ़ने के लिए वहाँ पे मिल जाएगा, आपको मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए वहाँ पे मिल जाएगा, और 1000+ इंग्लिश ग्रामर क्वेश्चन भी आपको वहाँ पे पढ़ने को मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो वो बहुत काम का ऐप है। माई मदर वॉज अ स्लाइट फ्रेजाइल, इसमें देखिए सिमिली है, ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, एज। जब एज, लाइक और सच आ जाए, ध्यान रखिएगा, एज लाइक सच आ जाए तो आपको ध्यान रखना है वहां पे सिमिली होता है। आई फाउंड दैट देयर ऑलवेज was a rush
एट द डैश डिनर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है। अब इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जब यहाँ पे बोला जाता था रस कब होता था खाने में, डिनर के टाइम पे रस कब होता था, तो फर्स्ट टाइम पे होता था, फर्स्ट डिनर पर। क्यों होता था फर्स्ट डिनर पे? देखिए सबकी, देखिए जितने फ्लोर थे ना उतने फ्लोर का टाइम बटा था कि ये इतने बजे खाएगा, ये इतने बजे खाएगा, ये इतने बजे खाएगा। लेकिन कुछ लोग क्या करते थे, फर्स्ट फ्लोर वाले ना, वो पहले इसके टाइम पे आके खाना खाने का प्रयास करते थे। तो उनकी जो माँ थी वो ये बोलती थी कि सबको जो टाइम जिसका निर्धारित है उसी टाइम पे खाना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट डिनर पर ज़्यादा रस हो जाता था। For I once stayed at a hostel in which the boarders who lived on the dash floor come down the stair is steadily silence। ठीक है, तो कौन से फ्लोर के लोग जो थे वो बिना बिना जूता पहने या जूते को हाथ में लेके चले आते थे चुपचाप बिना हल्ला किए खाना खाने के लिए सीढ़ियों से। तो ये कौन सा है क्वेश्चन नंबर? तो ये फर्स्ट फ्लोर के थे। ध्यान रखिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा? फर्स्ट फ्लोर का। जैसे ये हुआ ग्राउंड फ्लोर, इसके ऊपर वाले, तो ये जो लोग थे ना ये इनके टाइम पे खाना खाने पहुंच जाते थे, तो इनके लिए बात की गई है, ठीक है। विच वॉज द फर्स्ट बुक रिटन बाय नीरज सिंह चौधरी? नीरज सिंह चौधरी की फर्स्ट बुक कौन सी थी? तो ये थी द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा यही बुक है। 19 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। वेन वॉज नीरज सिंह चौधरी वॉन? नीरज सिंह चौधरी का जन्म जो है कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 20 का। मैंने आपको नीरज सिंह चौधरी के बारे में भी एक क्लास मैंने अपलोड की है, वो भी आप जाके चैनल पे देख सकते हैं, लिंक उसके आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 20 का ऑप्शन होगा बी। 23rd नवंबर 1897 और 99 में इनकी क्या हुई थी? 1999 में इनकी क्या हुई थी? डेथ हुई थी, ठीक है। विच नॉवल डिड विन नीरज सिंह चौधरी को कौन से वर्क के लिए डफ कूपर मेमोरियल अवार्ड मिला है? ध्यान रखिएगा डफ कूपर मेमोरियल अवार्ड पाने वाले केवल एकमात्र भारतीय हैं नीरज सिंह चौधरी, ठीक है। तो इनके कौन से वर्क के लिए इनको मिला था? तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा द कंटिनेंट ऑफ सर्कस, ठीक है, द कंटिनेंस ऑफ सर्कस। Next question 22. How would an average Indian mother react if her 1 year old baby falls from a height of 2 feet? अगर मान लीजिए कोई इंडियन मदर का कोई छोटा बच्चा जो मतलब मुश्किल से 1 साल का है और वो 2 फीट से गिर जाए, तो इंडियन मदर कैसा रिएक्ट करती हैं? इसमें लिखा हुआ है इसमें, तो क्या है वो चीज़? तो वो है ये कि स्क्रीम एंड नॉक्ड हर हेड, मतलब एकदम वो क्या घबरा जाएंगी और अपने सिर को पीटेंगी, नॉक करेंगी और ऐसा मानेंगी कि उनका बच्चा क्या है, मर गया। ऐसा जो है पोएट लिखते हैं कि ऐसा जो है इंडियन मदर करती हैं, लेकिन उनकी माँ जो है ना वो इंडियन मदर की तरह नहीं है, एकदम अपोजिट है। 23 का डी ऑप्शन होगा। उनकी मृत्यु कब हुई? तो 101 साल में। ध्यान रखिएगा 1897 में उनका जन्म हुआ और 1999 में डेथ हुई। तो आपको लग रहा होगा कि 102 साल हुआ, तो 102 साल नहीं हुआ, क्योंकि ये 102 साल पूरा होने के पहले उनकी जो है डेथ हो गई थी। नीरज फर्स्ट आर्टिकल वॉज पब्लिश्ड बाय? नीरज का जो फर्स्ट आर्टिकल था वो कब पब्लिश हुआ था? तो 24 का क्वेश्चन होगा आपका आंसर भारत चंद्र, ठीक है। तो फर्स्ट उनका आर्टिकल पब्लिश का जो नाम था वो था भारत चंद्र। ध्यान रखिए सब पीडीएफ आपको रेवा इंस्टीट्यूट के ऐप में मिल जाएंगी और एक शानदार कोर्स चल रहा है मात्र 499 रुपीज़ में, और उस कोर्स में आपको बहुत शानदार तैयारी कराई जा रही है इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश ग्रामर और पेडागोजी की, ठीक है। तो ज्वाइन कीजिए, रेवा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? तो वेयर वॉज नीरज सिंह चौधरी वन? तो नीरज सिंह चौधरी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? तो मैंने आप लोग को बताया था नीरज सिंह चौधरी का जन्म कहाँ हुआ था, किशोरगंज, जो आज का क्या है, बांग्लादेश है। तो ध्यान रखिए उनका जन्म वहीं हुआ था। और आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।